बैल का दूध। बीरबल की तेज बुद्धि और बादशाह अकबर का उनके प्रति विशेष स्नेह देखकर कई लोग ईर्ष्या करते थे। बीरबल से एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बीरबल की तारीफ कर रहे थे, तो बादशाह ने देखा कि एक दरबारी खुश नहीं था। उन्होंने कारण पूछा, तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, माना बीरबल बड़ा ही तेज बुद्धि वाला है, लेकिन वो खुद को इतना ही होशियार समझता है और इतना ही अक्लमंद है वो, तो उससे कहिए कि वो आपके लिए बैल का दूध लेकर आए। बादशाह ने पहले तो कहा कि भला बैल का दूध कैसे हो सकता है। फिर उस मंत्री ने कहा कि ये तो बीरबल जैसे होशियार व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। तो अकबर ने भी बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है? बीरबल बोला, बिल्कुल हजूर। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो क्या तुम हमें बैल का दूध लाकर दे सकते हो? बीरबल के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो गहरी चिंता में थे कि आखिर कैसे वो इस चुनौती को पूरा करे। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री से भी इसकी चर्चा की। रात हुई और बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। कपड़े पीटने की आवाज़ सुनकर बादशाह की नींद खुल गई। खिड़की से देखा कि कोई लड़की कुएं पर कपड़े धो रही है। अकबर ने सिपाही को भेजा और उस लड़की से पूछा, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो बच्ची? बीरबल की पुत्री बोली, महाराज, मेरी माता घर पर नहीं है, वो कुछ महीनों से मायके में है। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दिन भर मुझे उनकी सेवा पानी करनी पड़ी, इसलिए समय नहीं मिला, तो अब कपड़े धोने रात को यहाँ आई हूँ। लड़की की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, नादान लड़की, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? इसलिए जो सच है वो बता, तुझे माफ़ी मिल जाएगी, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। लड़की ने कहा, यही सच है, क्यों नहीं करते आदमी बच्चे पैदा? जरूर करते हैं हजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये सुनते ही अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? इतने में ही पेड़ के पीछे छिपे बीरबल ने सामने आकर कहा, ये मेरी पुत्री है महाराज। ओह, तो ये सब तुमने किया? बादशाह ने कहा, जी हजूर, माफ़ी चाहता हूँ, पर कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। एक बार फिर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी और चतुराई का लोहा माना और अगले दिन दरबारियों को पूरा किस्सा सुनाते हुए बीरबल की खूब प्रशंसा की और उनकी पुत्री की भी, साथ ही इनाम भी दिया, जिसे देख बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले के मुंह लटक गए और वो जल भुन कर रह गए। दोस्तों, ऐसी कोई समस्या या सवाल नहीं है जिसका हल या समाधान नहीं, बस शांत मन से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिसे जलने वालों चारों खाने चित हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई कहानी आए तो आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।